वेलकम फ्रेंड्स, चलिए और एक नए प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। आज का प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना परसेंटेज कैलकुलेशन करने के बराबर ही होता है और परसेंटेज कैलकुलेट करना मैथ का एक छोटा सा पार्ट है और काफी आसान भी है। बाद में हम जब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोग्राम करेंगे तब यही छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे काम आएंगे। पहले हम मैथमेटिकल लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले मैथमेटिकल लॉजिक पर आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर हम P को प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर डालना होगा। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पर ये कैलकुलेशन होगा। और तीसरा है टाइम, ईयर्स में, यानी कि टाइम को हम ईयर के बेसिस पर एंटर करेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो ये तीनों एंटिटी को हम यूज़र से लेना पड़ेगा एज ए इनपुट। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो पहले हेडर फाइल को ऐड करते हैं stdio.h और conio.h। इंट मेन फंक्शन को शुरू करते हैं। यहाँ पर चारों वेरिएबल यूज़ होने वाला है और हम चारों के चार वेरिएबल हम फ्लोट डेटा टाइप पर लेंगे। प्रिंसिपल, ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाने के बाद जिस वेरिएबल में स्टोर होगा वो वाला वेरिएबल का डेटा टाइप सब हम फ्लोट लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होने जाने के बाद सभी के सब फ्रैक्शन में हो सकते हैं, इसीलिए हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अब पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को एज ए इनपुट यूज़र से ले लेते हैं। और स्कैनएफ फंक्शन में हम यहाँ पर %f लिखेंगे फ्लोट वेरिएबल को एज ए इनपुट लेने के लिए। मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने के लिए %f का इस्तेमाल होता है। और एम्परसाइन वेरिएबल का नेम प्रिंसिपल। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमें यूज़र से इनपुट एज ए इनपुट हमें लेना होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना होगा वो भी हमें यूज़र से लेना पड़ेगा ईयर्स के बेसिस पर। अब हम प्रोग्राम के कैलकुलेटिव पार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो हमें मैथ से मिलता है उसको हम प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैथमेटिकल फार्मूला को कोडिंग सिंटेक्स में लिखना पड़ेगा। तो हम जैसा कि फार्मूला में है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम होल डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। उसके बाद जो कैलकुलेटिव सिंपल इंटरेस्ट होगा उसको हम SI वेरिएबल पर स्टोर करेंगे। अब हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेंगे, मगर रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने से पहले हम जो इनपुट लिए हैं यूज़र से उसको हम एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट को दिखाएंगे पहले, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को और उसके बाद इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को। तो यहाँ पर हम पहले प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्प्ले करने के लिए हमने %.2f फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया और कॉमा देकर कौन सा वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि प्रिंसिपल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पर। और .2f का मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये प्रिंट होगा, इसीलिए हम %.2f ऐसे करके यहाँ पर लिख रहे हैं। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम प्रिंट करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पीरियड को भी प्रिंट करेंगे।
और इसी तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो चुका है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम रन करेंगे इसको। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट पुट करते हैं, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा, और इसके बाद टाइम पीरियड, और ये रहा रिजल्ट।